इंदौर की संयोगितागंज थाने में 3 जून को हुई 76 किलो चांदी की डकैती के मामले में संयोगितागंज पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सभी 6 आरोपी अंतर्राज्यीय स्तर पर एक बड़ा गैंग संचालित कर रहे थे। आरोपियों ने लूट के लिए घटना से 3 दिन पहले इंदौर के एक कैब ड्राइवर को उज्जैन दर्शन कराने का बहाना बनाते हुए बीच रास्ते में एक कट्टा अड़ाकर अपहरण किया और उसे इंदौर के एक होटल में 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा। वहीं चोरी करने के लिए उन्होंने निपानिया क्षेत्र से एक बाइक भी चोरी की। चोरी के बाद आरोपियों ने कैब ड्राइवर को छोड़ दिया और चांदी लेकर अफू चक्कर हो गए थे। पुलिस ने कई डिजिटल एविडेंस के माध्यम से आरोपियों की तलाश की और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 33 किलो चांदी के अलावा 2 देशी कट्टा, जिंदा कारतूस और डकैती में प्रयोग की गई वैगनार कार और चोरी की गई HF डीलक्स बाइक भी जब्त की है। दरअसल 3 जून को इंदौर के 3 इमली इलाके के नयारा पेट्रोल पंप के पास चांदी सप्लायर के कोरियर बॉय के साथ 76 किलो चांदी दिन दहाड़े डकैती का मामला सामने आया था, जहां कार से आए आरोपियों ने कट्टे के दम पर ब्रह्मा प्रकाश सिसोदिया से चांदी लूट ली थी, जिसके बाद फरियादी ब्रह्मा प्रकाश सिसोदिया ने संयोगितागंज पुलिस को डकैती की शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले में पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, जहां पुलिस को एक टैक्सी कार का नंबर मिला, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। टैक्सी मिलने के बाद कहानी में नया मोड़ आया, जहां टैक्सी ड्राइवर प्रकाश शोले ने पुलिस को बताया कि वह टैक्सी ड्राइवर है, जिसे 31 मई को कुछ लोगों ने उज्जैन दर्शन के नाम पर गाड़ी बुक की थी और उज्जैन इंदौर के बीच सांवेर में कट्टा अड़ाकर उसे बंधक बना लिया गया है और उसे 3 दिन तक होटल में बंधक बनाकर रखा था। टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ में पुलिस को कुछ जानकारियां मिली, जिसके बाद संयोगितागंज थाने की पुलिस आगरा पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू की, जहां से पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी आकाश सिसोदिया को हिरासत में लिया है। जहां पुलिस को जानकारी मिली कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी केदारनाथ भाग गए थे। इस बीच आरोपी चांदी खपाने के लिए इंदौर पहुंचे, जहां मुखबरी की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपियों का पीछा करते हुए सभी आरोपियों को इंदौर से ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस में इस पूरे मामले में हेमंत राजपूत, निक्की बग्गा, नितिन जट्टा, विवेक पुनिया, गौरव सिसोदिया उर्फ अनु कुंतल और विनोद जाट को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान आरोपियों ने एक वैगनार कार के ड्राइवर को बंधक बनाने के अलावा निपानिया थाना क्षेत्र से एक HF डीलक्स बाइक भी चोरी की थी और दोनों गाड़ियों का उपयोग डकैती करने में किया गया था। इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह है कि घटना का फरियादी ब्रह्मा कुमार सिसोदिया भी आगरा का रहने वाला है और डकैती में शामिल सभी आरोपी भी आगरा के रहने वाले हैं। दिनांक 3 जून की एक घटना नायरा पेट्रोल पंप थाना संयुक्तागंज क्षेत्र अंतर्गत हुई, जिस पर फरियादी द्वारा ये बताया गया कि एक गाड़ी 4 व्हीलर को उसके सामने अड़ाकर एक पेट्रोल पंप के सामने जो स्कूटी से जा रहा था, उसको वहाँ से कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठाया। स्कूटी में जो भी उसका पास सामान था वो सब लेकर उसको एक अज्ञात स्थान में लेकर गए और सारा सामान उसका लूट लिया गया और उसको वहाँ मारपीट करके छोड़ दिया गया। घटना की तस्दीक करने हेतु थाना प्रभारी एवं उनकी टीम द्वारा मौके पर गए। वहाँ पे सभी CCTV एवं अन्य साक्ष्य देखे गए, जिस पे घटना की तायद पाई गई। जब फरियादी से पूछा गया कि उसके द्वारा क्या सामान था, तो उसके द्वारा बताया गया कि वो चांदी का एक व्यापारी कुछ व्यापारियों से यहाँ चांदी लेकर आगरा पहुँचाता है और लगभग 76 किलो चांदी उसके द्वारा स्कूटी से एक ट्रैवल्स के माध्यम से आगरा भेजी जानी थी, जिस पर से मामला काफ़ी संगीन हो गया और इस पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय मामला पाए जाने पर डकैती एवं अपहरण का मामला पंजीबद्ध किया गया। इस मामले को पंजीबद्ध करने के बाद सभी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें TI साहब द्वारा अरविंद खत्री जो 2IC संयोगितागंज है, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठित किया गया और इस पे हर तरीके से टेक्निकल साक्ष्य, लोकल मुखबिर और अन्य जो भी सुराग मिल सकते हैं, हमारे साइबर टीम जो DCP सर के ऑफिस में, उन सब ने मेहनत करने के बाद 2 लोगों को चिन्हित किया, जिस पर से हमारी टीम आगरा तक पहुंची और फिर वहां से 2 लोग आकाश और हेमंत ये चिन्हित हुए, जिनको हिरासत में लेकर विधिवत गिरफ्तारी की गई, जिन पर से उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और उनके पास से कुछ चांदी का मशरूका बरामद हुआ और सतत प्रयास किया गया। उनका पुलिस रिमांड लिया गया। उसके बाद पुलिस रिमांड पर उन्होंने अपने अन्य साथियों के बारे में बताया। उनका कोई भी मोबाइल नंबर, कोई भी ऐसा नेटवर्क हम ट्रेस नहीं करवा पा रहे थे और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के माध्यम से, साइबर के माध्यम से उनका कुछ हमें सुराग मिला कि वो लोग केदारनाथ गए हुए हैं। तो फिर अरविंद खत्री के ही नेतृत्व में वो टीम केदारनाथ गई। पूरी टीम ने वहाँ पे सर्चिंग करी। वहाँ उन्होंने 2-3 दिन आसपास हॉल्ट किया
और वहाँ हमको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, पर वहाँ से हमको कुछ सुराग मिले कि वो चांदी जो उनके द्वारा चुराई गई थी वो इंदौर में ही खपाने के लिए केदारनाथ से वापस लौट रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारी जो थाना प्रभारी और उनकी टीम ने सतत अपनी मुखबिरी तेज़ कर दी, और वो जब टीम वहाँ से वापस लौट कर आई, उनको जिस स्थान की सूचना मिली वहाँ पर उन्होंने एक घेराबंदी करके अन्य 6 आरोपियों को भी पकड़ा। इसमें से सभी आरोपी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। एक आरोपी इसमें राजस्थान का रहने वाला है। सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। फिर पुलिस रिमांड ली गई और जब सघन पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पे लगभग 33 किलो की चांदी उनसे जब्त हुई। घटना के दौरान जब और साक्ष्य जुटाए गए थे तो फरियादी ने बताया गया था कि उनके पास 2 कट्टे भी थे जिनको उन्होंने अड़ाकर ये लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिस पर से दोनों कट्टे भी जब्त किए गए। अभी वर्तमान में इसमें 2 आरोपी इस घटना में और भी हैं जो आगरा के ही रहने वाले हैं, वो अभी फ़रार चल रहे हैं। और हमारा कुछ मशरूका भी, क्योंकि इन्होंने आपस में बांट लिया था तो वो मशरूका उनके पास है। ये एक तरीके से अंतर्राज्यीय गिरोह के तौर पर काम कर रहे थे और इनके ये सोच थी कि इतनी घटना को हम अंजाम करने के बाद अगर चले जाएंगे आगरा और आगे पहुंच जाएंगे तो यहाँ की पुलिस हमको ट्रेस नहीं करेगी, मगर थाना प्रभारी एवं उनकी टीम ने बहुत टेक्निकल और लोकल मुखबिरी का उपयोग करते हुए इस पूरी घटना का पर्दाफाश किया। सर, आपने बताया कि ये जितने भी आरोपी हैं वो इंदौर शहर और मध्य प्रदेश के बाहर से हैं, तो इनको सूचना कहाँ से मिली थी कि उसके बाद इतना बड़ा चांदी है? इसमें बेसिकली जो फरियादी हैं उसका एक प्रेमपाल नामक जो हमारा ट्रांसपोर्ट कुरियर सर्विस का काम करता है, वो इंदौर से लेके चांदी आगरा पहुंचाते हैं और फिर वहाँ से आभूषण बनवा के यहाँ बुलवाते हैं। तो प्रेमपाल की यहाँ आगरा में भी उसका काम है, तो आगरा में उसके यहाँ एक उसका ही दूर का रिश्तेदार गौरव जो इसमें आरोपी भी है और एक और व्यक्ति दोनों काम करते थे जिनके द्वारा इस पूरे व्यापार के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। उनके ही द्वारा ये सूचना एक आपराधिक प्रवृत्ति के जिसका नाम नितिन जट्टा है जो आरोपी है उसको शेयर की गई। उन्होंने मिलकर इस पूरी घटना को आयोजित किया और उस घटना पे जो भी अन्य साथी उन्होंने अपने जो जेल में उनसे मिले या उन्होंने एक वहाँ से टीम आगरा से तैयार करी और यहाँ पे आके घटना कारित करी। सिल्वर जितना था उन सबके बिल थे या हाँ, सिल्वर जो था वो सराफा के 4 व्यापारियों का था, उन सभी का बिल है। ये टोटल लगभग 75 से 76 किलो के लगभग चांदी का चोरी हुई थी डकैती के माध्यम से, और इसमें आधी चांदी लगभग बरामद हो गई है। आधी अभी जो 2 लोग अन्य फरार हैं उनके हिस्से में गई थी, क्योंकि इस प्रकरण में पूरे 2 मास्टरमाइंड थे। तो एक मास्टरमाइंड और उनकी टीम पकड़ा ली गई है। जो दूसरा मास्टरमाइंड है उसके लिए हमारी टीम अभी भी प्रयासरत है। सर, इनका अपराधी जो ड्राइवर है उसका इन्होंने किडनैपिंग कैसे किया था? क्योंकि बता रहा हूँ उज्जैन लेके गए थे, फिर रास्ते में ये जो इनका एक ही मॉडस ऑपरेंडी थी कि क्योंकि बाहर से आए थे तो यहाँ पे आके स्थानीय स्तर पर इन्होंने अपना आपको बताया कि हम दर्शन करने के लिए उज्जैन आ रहे हैं। एक कैब ड्राइवर को उन्होंने रोका और उससे उज्जैन जाने के संबंध में बातचीत करी। उसको लेकर ही आधे रास्ते उज्जैन तक के गए भी। फिर इन्होंने अपनी मंशा जाहिर करी और क्योंकि इनके पास कोई लोकल वाहन का उपयोग नहीं करना चाहते थे ये यूपी का ताकि नज़र में आए, तो उन्होंने उस कैब ड्राइवर को ही बंधक बनाया और उस कैब का ही पूरा घटना में उपयोग किया। सर, ये जो व्यापारी है जो चांदी भेजता है ये किस माध्यम से चांदी भेजता है? क्योंकि इसमें जीएसटी और सीजीएसटी का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ये व्यापारियों का आपस का लेन देन है। ये यहाँ से चांदी की सिल्लियाँ और ठोस चांदी भेजते हैं और आगरा में जो कारीगर रहते हैं उनसे आभूषण के रूप में इनको बनवा के वहाँ से मंगाया जाता है। अब जो भी इसकी और जो जीएसटी और एसजीएसटी के संबंध में जो जांच है वो अग्रिम आगे जांच में की जाएगी। कैसे भेजते हैं? नहीं, ये जो बिल के शुदा चांदी जाती थी, जो चांदी रहती है वो बाकायदा बिल के थ्रू कुरियर सर्विस के थ्रू जाती थी। ये जो कुरियर सर्विस वाला है वो बस का उपयोग करता था। ये जो प्रेमपाल इसमें जिनका फरियादी हैं जो जिनका कर्मचारी के साथ घटना हुई थी, ये बेसिकली कुरियर सर्विस के संचालक हैं। और सभी जो आरोपी हैं इसमें से 6 आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं और जो इसमें प्रमुख आरोपी हैं उनके पूर्व में भी लूट के आरोपी इसमें शामिल हैं। तो चांदी का असली मालिक कौन है? चांदी के इसमें 4-5 सोनार हैं जो अपने ही इंदौर सराफा क्षेत्र के हैं। इसमें उनके अलग अलग लोगों के अलग अलग बहुमूल्य चांदी वजन की है।